आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जंग ओहद पे तबसरा जारी है। जब फतह की हुई जंग शिकस्त की सी सूरत हाल में बदल गई तो मुसलमानों को इस पे गम जो है मिला, तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई उन पे जो है उनका गम दूर करने के लिए उन पे नींद जो है वो तारी कर दी। अल्लाह ताला ने उसका जिक्र फरमाया है। सुम्मा फिर अंज़ला नाज़िल की अलैकुम तुम पर मिन बाद दिल गम के बाद, गम गैन मीम गम होता है, गम के बाद अमनतन अमन हमजा मीम नून अमन उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नुआसन होता है नून ऐन सीन ऊँघ, नींद की इब्तदाई कैफियत जो हालत होती है। अब पूरी तरह जिस्म जो है वो जो है सो नहीं जाता, लेकिन इब्तदाई हालत जिस तरह कलम पकड़ा हुआ तो हाथ से जो है छूट जाए, ऐसी नींद आ गई जिस तरह तलवारें उनके हाथ से छूट जाती थी। नुआसी ऊँघ तारी कर दी, यक्षा तारी कर दी, यक्षा गैन शीन या है ढांप लिया, ताइफतन एक ग्रोह को मिनकुम तुम में से, व ताइफतुन और एक ग्रोह कद तहकीक अहम्मतहुम हा मीम मीम फिक्रमंद कर दिया उनको मुस्तकबिल की परेशानी हम अनफुसहुम उनके नफ्सों को, यजुन्नूना लफ्ज़ ज़ुआनून गुमान कर, ज़ान उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वो गुमान करते थे बिल्लाहि अल्लाह के बारे में, गैरल हक ना हक गुमान करते थे। जन्नल जाहिलियत जन गुमान जाहिलियत का, जीम हा लाम जहालत वाली बुज़दिली वाली बातें मायूसी वाली बातें करते थे। यकूलूना वो कहते थे, हल यकूलूना या मुज़ारी के अलामत वाउल जमा के लिए आया है। लफ्ज़ असल में क्या होता है, कौल हमारा जो उर्दू में इस्तेमाल होता है। यकूलूना वो कहते थे, हल्लाना क्या है हमारे लिए, मिनल अमरी इस काम में, मिन शई कोई शय इस काम में इस हुक्म में हमारे लिए क्या चीज़ है। कुल कह दीजिए, इन्नल अमरा बेशक हुक्म कुल्लहु लिल्लाह अल्लाह ही का है, सारे का सारा हुक्म। युक्फूना वो छुपाते हैं, युक्फूना या मुज़ारी के अलामत वाउल जमा के लिए आया है। खाफा या इसका मतलब तो इख्फा मख्फी रखना उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वो छुपाते हैं फी अनफुसिहिम अपने नफ्सों में, मा ला युबदूना लक मा जो ला नहीं, युबदूना लफ्ज़ बात दाल वाव से है जो है जाहिर करना। माला युबदून नहीं वो जाहिर करते लका तेरे लिए, आप पर वो जाहिर नहीं करते, जो दिलों में छुपाते हैं वो आप पर जाहिर नहीं करते। यकूलूना वो कहते हैं, लौकाना अगर होता लना हमारे लिए, मिनल अमरी शैउन इस काम में हमारा कोई जो है हाथ होता, हमारा मशवरा होता, मा कुतिलना हाहुना ना हम कत्ल होते यहाँ पे। हाहुना यहाँ पर इस जगह पर ज़र्फ़े मकान है, इस जगह पर हम कत्ल ना होते। कुल कह दीजिए, कौन तुम होते तुम फी बुयूतिकुम अगर अपने घरों में, बुयूत बैत की जमा है, अपने घरों में होते, लबरज़ल लज़ीना लाम लाजिम का है, बारज़ा इसी से लफ्ज़ हमारा उर्दू में मुबारज़त होता है, जंग के लिए सामने आ जाना, तो लाबारज़ अलबत्ता निकल आते, लड़ाई के लिए बाहर आ जाना बारज़ा होता है। अल्लज़ीना वो लोग जो कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल जिन पर कत्ल लिख दिया गया था। कुतिबा जो है अला जब होता है तो उन पर जब फर्ज कर दिया गया, जिनकी मौत या लड़ाई में कत्ल होना फर्ज कर दिया गया था, वो खुद अपने घरों से बाहर आ जाते। इज़ा मज़ाजिहिम अपने कत्लगाह की तरफ, इला की तरफ, मज़ाज जो है ज़्वाद जीम आइन कत्लगाह सोने की जगह असल माना होता है। तो कत्ल जब आदमी होता है क्या होता है, जमीन पर गिर जाता है, मस्जिद की जमा है, अपने कत्लगाहों की तरफ। वाली यब्तलिया ताकि आजमाइश करे अल्लाह यब्तलिया लफ्ज़ लाम कई इस्तेमाल हुआ है, बालाम वाव होता है माता इसका, इसी से लफ्ज़ हमारा इब्तला होता है आजमाइश, ताकि आजमाइश करे अल्लाह
माफी सुदूरिकुम, जो तुम्हारे सीनों में है, वाली युमहिसा, ताकि खालिस कर ले, जो है माहिस मीम हा स्वाद होता है, ताकि खालिस कर, खोट खपट निकाल दे, कोताहियों से पाक कर दे, वाली युमहिसा माफी कुलूबिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है, वल्लाहु, और अल्लाह ताला अलीमुन, खूब जानने वाले हैं, फ़ईल को बदल गया है, बिज़ात सुदूर, तुम्हारे सीनों को, जात जमा के लिए मोनस के लिए आता है, सुदूर जमा है तो इसलिए जात है, और मुज़क्कर के लिए जू आता है, तो खूब जानने वाला है जो तुम्हारे दिलों में है, सीनों में। फिर दोबारा देखते हैं, जब मुसलमानों पर जो है 70 जो है सहाबा शहीद हो गए और फतह की हुई जो जंग जो है शिकस्त की सी सूरत हाल में बदल गई, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहादत की अफवाह फैल गई, और जो है माले गनीमत जो जमा कर रहे थे वो भी चला गया, और जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर बैठे, कि दरा छोड़ बैठे थे। अब सारे गम उन मुसलमानों को लाहक थे कि ये क्या हो गया, तो अल्लाह ताला ने उन पर मेहरबानी की, सुम्मा अंज़ला अलैकुम, फिर नाज़िल की तुम पर, मिन बादिल गम, गम के बाद, इस गम के बाद कि ये सारे गम इकट्ठे हो गए थे, इन गमों के बाद अल्लाह ताला ने अमनतन, फिर अमन के लिए क्या किया, नुआस है यगशा ताइफतन मिनकुम, अल्लाह ताला ने ऊँग तारी कर दी, और ऊँग तारी कर दी एक गिरोह के ऊपर, वो नींद उनको जो है खड़े खड़े जो है, अब इस गम को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने उन पर नींद का गलबा जो है वो कर दिया, ऊँग का। जिस तरह आदमी जितना भी गमज़दा हो, जब सो जाता है तो वो गम जो है वो उसका ख़त्म हो जाता है, छट जाता है वो गम। इसी तरह जो है वो सहाबा जो गमज़दा थे, उनको अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि नींद ऊँग तारी कर दी उन पर। वो अबू ताला कहते मैं भी उन लोगों में शामिल था जिन पे नींद तारी हुई, मेरे हाथ से तलवार छूट छूट कर जाती, मैं फिर पकड़ता फिर छूट जाती, यानी इतना जो है ऊँग तारी कर दी अल्लाह ताला ने, यानी ताकि उनका गम दूर हो जाए। तो ताइबतुम मिनकुम, एक ग्रोह पर नींद जो है ऊँग तारी कर दी, व ताइबतुन, और एक ग्रोह कद तहकीक अहम्मत हम, फिक्रमंद कर दिया उनको मुस्तकबिल की परेशानी ने। एक दूसरा ग्रोह जो था मुनाफिकीन का, वो अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हो गया, अपने नफ्सों के बारे में, यज़ुन्नून बिल्लाहि, वो गुमान करते थे अल्लाह के बारे में, गैरुल हक, ना हक गुमान करते थे, जन्नल जाहिलिया, जाहिलियत वाला, जहालत वाला गुमान करते थे। वो क्या कहते थे, दूसरा ग्रुप जो मुनाफिकीन थे जो है वो कहते थे कि जो है अल्लाह ताला ने तो वादा किया था फतह का, वो फतह की बजाय ये नुकसान हो गया है, और ये जो है नबी की शहादत का भी जो है खबर फैली है, और जो है अगर अल्लाह के नबी होते तो जो है फिर शहीद क्यों होते, वो इस बारे में वो ये बातें करने लग गए, और ये फिर जो है फतह का वादा फिर कहा गया, तो ये अल्लाह के बारे में वो जाहिलियत की बातें, नाहक बातें गुमान करने लग गए, और वो जो है बुज़दिली की बातें करने लग गए, और उनको जो है मायूसी की बातें कि मुस्तकबिल में अब क्या होगा, अब जो है ये जो है मुसलमानों की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यहाँ हुकूमत कायम रह सकेगी या नहीं रह सकेगी, इस तरह की बातें वो करने लगे। यकूलूना, वो कहते थे, हल्लाना, क्या है हमारे लिए, हल इस्तफाम के लिए आता है, क्या है हमारे लिए, मिनल अम्र मिन शै, इस अमर में, इस हुक्म में हमारे लिए क्या चीज है, कुल कह दीजिए, इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, सारे का सारे अमर अल्लाह के लिए, तमाम अहकामात अल्लाह के लिए हैं। युख्फून फी अनफुसिहिम, वो छुपाते हैं अपने नफ्सों में, माला युब्दून लक, जो आपके लिए वो जाहिर नहीं करते, अपने दिलों में उनके बहुत सारी मुनाफिकीन की बातें छुपी हुई हैं, वो फिक्रमंद हैं कि हमारा क्या बनेगा, हम कुफार के साथ मिल जाएं, हम जो है अब्दुल्ला बिन अबी से मिल के जो है अबू सुफियान से जो है अमान हासिल कर लें, इस तरह। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में शक करने लग गए, और फतह की जो है वादे किए गए थे तो ये शिकस्त हो गई। तो ये अपने दिलों में बातें, जो बातें अपने दिलों में वो छुपाए हुए हैं,
माला युब्दूना लक, वो आपके पे जाहिर नहीं कर रहे। यकूलूना, वो कहते हैं लौ कान लना मिनल अम्रि शैअन, अगर इसमें हमारा कोई हाथ होता, हमसे मशवरा किया जाता, वो कहते हैं तो माँ कुतिल ना हाउना, तो यहाँ ना मारे जाते। कि अगर हमारा मशवरा मान लिया जाता और मदीना के अंदर रहकर जंग लड़ी जाती, वो मुनाफिकीन क्या कहते थे, अंदर रह के जंग लड़ी जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी राय ये थी और कुबार साहबा भी अंदर रह के जंग लड़ी जाए, लेकिन नौजवान साहबा जो जंग बदर में शरीक ना हो सके थे, उनको शहादत का जज्बा था, वो कहते थे कि बाहर जंग जो है निकल कर लड़े। इसलिए मुनाफिकीन ने ये बहाना बनाया कि अगर हमारे अख्तियार में होता तो अंदर रह के जंग लड़ते, तो यहाँ फिर कत्ल ना होते, मारे ना जाते। अल्लाह ताला फरमाया कुल, कह दीजिए, कुंतुम फी बुयूतिकुम, अगर होते तुम अपने घरों में, लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिहिम, तो यकीनन बाहर निकल आते। मुबारज़त क्या होता है, मुबारज़त जब जो है जंग शुरू होती है तो उसमें पहलवान आदमी जो बड़े पहलवान वो बाहर निकल आते कि आओ भी हमारे मुकाबले में, तो इसको बारज़ा कहते हैं। तो मुबारज़त इसी से लफ्ज़, यकीनन बाहर आ जाते वो लोग जिन पर कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल, जिनका कत्ल लिख दिया गया था अल्लाह के यहाँ, जिनका जो है यहाँ पे कत्ल होना लिखा गया था, इला मज़ाजिहिम, अपनी कत्ल गाहों की तरफ वो जो है निकल कर खुद आ जाते। अगर उनके ऊपर कत्ल, वो अगर बेशक घरों में भी होते तो वो अपनी कत्ल गाहों की तरफ खुद निकल कर बाहर आ जाते, जिन पर अल्लाह ताला ने कत्ल जिनका लिखा हुआ था। तो ये किस लिए हुआ सारा, वलियब्तली अल्लाह, ताकि आजमाइश करे अल्लाह, माफी सुदूरिकुम, जो तुम्हारे सीनों में। ये जो है मामला किस लिए पेश आया कि ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की आजमाइश करे कि सच्चे मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। वलियुमहिसा फी माफी कुलूबिहिम, और अल्लाह ताला ताकि खालिस कर ले, खोट खपट दूर कर दे और कोताहियों जो है वो उनसे भी पाक कर दे जो तुम्हारे दिलों में है। ये इसलिए आजमाइश आई है ताकि मोमिन लोगों में जो थोड़ी बहुत कमी खुदाई है उसको भी दूर करके अपने लिए अल्लाह ताला खालिस कर ले। वल्लाहु, और अल्लाह ताला अलीमुन, खूब जानने वाला बिजात सुदूर, जो लोगों के सीनों के अंदर जो मख्फी बातें हैं, कौन सच्चा मोमिन है और कौन मुनाफिक है, और कौन हक की तरफ जान लड़ाने वाला और कौन है जो अपनी जान बचाने वाला, ये अल्लाह को इसका खूब इल्म है। तो इसलिए ये जंग ओहद पे अभी तबसरा जारी है कि ये मुनाफिक, ये जंग और ये आजमाइश, इसमें खरे और खोटे की पहचान हो जाती है कि खरे पक्के मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। इसलिए जंग के अंदर फतह और शिकस्त होती रहती है। अगर हमेशा ही फतह होती रहे तो फिर सारे लोग उसमें शामिल रहें। इसलिए अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है ताकि खरे अलग हो जाएं और खोटे अलग हो जाएं। अल्लाह ताला कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।